रूस की राजधानी मॉस्को में कार बम विस्फोट और न्यू मॉस्को की रिहायशी बिल्डिंग में लगी आग की ये तस्वीर देखिए, क्योंकि कार में ये धमाका हुआ। रादुजनाया स्ट्रीट पर खड़ी कार में अचानक लगी आग। इसी हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन मौके पर पहुंची इमरजेंसी टीम्स राहत कार्य में कैसे जुटी है उसकी तस्वीर देखिए, जिससे साफ है कि अब कार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। और ये कार बॉम्ब ब्लास्ट के बाद इलाके की वो तस्वीर सामने आ चुकी है, रिहायशी इलाका जहां खड़ी कार में अचानक हुआ विस्फोट। लेकिन कार बॉम्ब ब्लास्ट के बाद इलाके में इमरजेंसी और प्रारंभिक रिपोर्ट में विस्फोट की तैयारी की जानकारी सामने आई है। यूक्रेनी साजिश के एंगल से मामले की जांच हो रही है। यह मॉस्को के अंदर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की आशंका। तो लगातार सीधे मॉस्को को टारगेट किया जा रहा है और मॉस्को में हुए विस्फोट को लेकर यह खबर, जहां रिपोर्ट में बड़े विस्फोट की तैयारी का शक भी जताया गया है। लेकिन यह तस्वीर एक बार फिर से देखिए, क्योंकि यह कार बम धमाका है और यह कार बम धमाका जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, बड़ी वारदात की तैयारी को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं, जिससे साफ है कि रूस के अंदर अब क्या स्ट्रैटेजिकली बम विस्फोट हो रहे हैं। क्योंकि ये कार बम विस्फोट की मॉस्को से आई वो तस्वीर है जहां बड़ी वारदात की तैयारी को लेकर भी दावा किया गया। लेकिन अब यूक्रेन ने मॉस्को पर हमले से कीव का बदला लिया है। एक बड़ी खबर है, यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद पूरे मॉस्को में एयर रेड अलर्ट को लेकर और यूक्रेनी सीमा से 250 से ज्यादा फाइटर ड्रोन तक दागे गए हैं। रूस ने 230 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है। मॉस्को में कई जगह पर यूक्रेनी ड्रोन्स का मलबा भी दिखा। तो अलग अलग जगह देखे गए ड्रोन के ये मलबे, क्योंकि ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रूस ने 230 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा भी किया है। हालांकि यूक्रेनी सीमा से 250 से ज्यादा फाइटर ड्रोन्स दागे गए। मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, स्ट्रैटेजिकली जिस तरीके से अब सीधे मॉस्को को हिट किया जा रहा है, अभी कार बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर क्या खबर? क्योंकि मॉस्को में फिलहाल यूक्रेनी ड्रोन्स के अटैक को लेकर भी खबर बहुत बड़ी है, जहां यूक्रेनी सीमा से 250 से ज्यादा फाइटर ड्रोन्स दागे गए। बिल्कुल, देखिए जिस कार की हम बात कर रहे हैं और जिस तरीके से ये धू धू कर जल रहा है, तो ये कार एक साइंटिस्ट की है जो कि रूसी आर्मी के लिए जो वेपन बनाने वाली कंपनी है पॉलियस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां पर वो काम करते थे और लेजर वेपन बनाते थे रूसी आर्मी के लिए। तो हो सकता है कि ये एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हो। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात को अभी नहीं बताया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस कार में उस वक्त कोई नहीं था। हमें याद रखना होगा कि कुछ महीने पहले की बात है कि इसी तरीके से रूस के एक जो मिसाइल डिवीजन के हेड थे उसको कार में ब्लास्ट के जरिए मारा गया था। ना केवल वो, बल्कि आपको याद होगा कि पुतिन के गुरु कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन को भी कार बॉम्ब के जरिए असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी, जिसमें उनकी बेटी मारी गई थी। तो इस तरह का एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकता है। हाँ, अच्छी बात यह थी कि उस वक्त कार में वो साइंटिस्ट मौजूद नहीं थे। उनके घर के पास ये कार लगी हुई थी और अचानक कार में विस्फोट होता है और वो लेजर वेपन पर काम करने वाला साइंटिस्ट बाल बच। अभी जांच के बाद जो बड़ी बात मनीष ने बताई कि एक साइंटिस्ट की कार होने का दावा किया जा रहा है जो उस वक्त कार में मौजूद नहीं थे। लेकिन बड़ी खबर और इंफॉर्मेशन, क्योंकि कीव का बदला रूस दहला। कैसे दहला? यूक्रेन ने मॉस्को पर हमले से कीव का यह बदला लिया है और यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद पूरे मॉस्को में एयर रेड अलर्ट को लेकर खबर है। यूक्रेन का रूस की राजधानी पर यह स्वॉर्म ड्रोन अटैक है और यूक्रेनी सीमा से ही 230 से ज्यादा फाइटर ड्रोन्स दागे गए। यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि रूस ने ज्यादातर यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा तो किया है, लेकिन खबर यह है कि अमेरिका से मिले हाइमार्स से रूस के कई शहर निशाने पर भी आए हैं। फिलहाल 3 तस्वीरें एक साथ आपको दिखाते हैं, जिससे साफ है कि किस तरीके से यूक्रेन सीधा मॉस्को हिट कर रहा है और सीधे रूस पर किए जा रहे टारगेट के बीच ही आज ये एक बहुत बड़ी खबर कार बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर सामने आई है। कार बॉम्ब ब्लास्ट के बाद ही हुए इलाके में धमाके की वो तस्वीर, जहां रिपोर्ट में बड़े विस्फोट की तैयारी का शक भी जताया जा रहा है। पूरे मॉस्को में एयर रेड अलर्ट है। रिहायशी बिल्डिंग के पास कार में हुआ ये धमाका।